हमला किया गया है। कीव समेत कई इलाकों की ओर 25 मिसाइलें दागी गई है। हमले के बाद राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध देखिए फिर से भीषण हो चुका है, अधिक और भीषण। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाते हुए कम से कम 25 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। बताया जा रहा है कि हमला समुद्री दिशा से किया गया, जिसके बाद कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी है और लोगों में दहशत फैल गई। अब देखिए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलों के कारण कीव के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि आपातकालीन सेवाओं और बचाव दलों को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। हालांकि देखिए, हमले से हुए नुकसान और संभावित हताहतों को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, वो आना बाकी है। इस बीच आपको बता दें, प्रशासन ने लोगों से एयर रेड अलर्ट का पालन करने, सुरक्षित बंकरों में रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। लगातार हो रहे इन मिसाइल हमलों ने एक बार फिर से ये संकेत दे दिया है कि देखिए, युद्ध अभी थमने वाला नहीं है और दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमले युद्ध को और भी लंबा खींच सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन के हालात पर टिकी हुई है और आने वाले घंटों में इस हमले से जुड़ी और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती है, जिसके बारे में हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव पर बड़े हमले का फिर एक बड़ा हमला किया गया है। 25 मिसाइलों से यूक्रेन दहलता हुआ नजर आया है। रूस की ओर से देखिए, यहां पलटवार करते हुए कैसे यहां पूरे यूक्रेन को दहला दिया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 मिसाइलों से हमला किया गया है कीव के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर। और देखिए, हमले के बाद राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली तक गुल हो गई, लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, एक बार फिर से देखिए, हमें लग रहा था कि कोई निर्णायक मोड़ आएगा बीच में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, लेकिन यहां ईरान और अमेरिका का थमा नहीं युद्ध की यहां एक बार फिर से यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध भीषण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रशिया ने अभी यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक, एरियल अटैक किया है। यूक्रेनियन एयरफोर्स के मुताबिक रशिया ने रात भर 25 मिसाइल के साथ कई अटैक ड्रोन्स भी लॉन्च किए और ये काइव के अलावा खार्किव, द्निप्रो और दूसरे इलाकों में भी एक्सप्लोजन की आवाज आई। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक हुआ। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ हमलों से नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी नुकसान पहुंचा है। 3 लोगों की मौत की भी कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत भी हुई है। ये यूक्रेनियन सोर्सेज, ऑफिशियल्स जो है उनके तरफ से ये आया है। उसके अलावा भी इस अटैक के बड़े कई इलाकों में, इस अटैक के बाद कई इलाकों में इमरजेंसी टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है और कई जगह आग लगने की भी खबर है, पावर कट की भी खबरें आ रही है और जबकि लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट सामने आई है। और ये कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ रही जो अटैक्स है उसके बीच डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की भी उम्मीद कम देखी जा रही है। एक ये भी कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं कुछ दिन में नेटो समिट जो होने वाला है वहां, और दोनों तरफ से ये मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक जो है वो जारी है, जिससे यूरोप की जो सिक्योरिटी है और जो ग्लोबल कंसर्न्स है एक बार फिर बढ़ गई है। जी बिल्कुल ब्रायन, यानी कि देखिए, ये वही पलटवार कह सकते हैं इसको जो यूक्रेन की ओर से जब किया गया हमला रूस के ऊपर। हमने खबरें दिखाई थी कि किस प्रकार से पूरा सटीक निशाना यूक्रेन के पास अब ऐसे ड्रोन आ चुके हैं, उनके साझेदार देश उनकी सहायता इस प्रकार से कर रहे हैं कि यूक्रेन लगातार हमलावर रूस पर हो रहा था और सवाल भी उठ रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा यहां पर हथियार उस प्रकार से जखीरा है नहीं यूक्रेन के पास, जिस तरह से हमले में जो ड्रोन और जो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा रहा है। और अब देखिए, रूस भी यहां पर हमलावर हो गया। हाँ देखिए, अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इंटरसेप्टिव ड्रोन्स। उनके पास स्ट्रॉन्गर इंटरसेप्टिव ड्रोन्स है रशिया के मुकाबले, पर रशिया के पास एयर स्ट्राइक फैसिलिटी ज्यादा है। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कल भी यही चीज बता रहा था और मैं अभी भी यही चीज बताऊंगा कि रशिया के पास
एयर स्ट्राइक में ज्यादा पावर है और अभी इसी के वजह से उन्होंने एयर स्ट्राइक के तरफ ही ये 25 मिसाइलें लॉन्च की काइव के तरफ। और सिर्फ काइव ही नहीं, काइव के साथ दिनप्रो की बात करें या खार्किव की बात करें, ऐसे कई अन्य जो शहरों हैं वहां अटैक हुआ है। और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक हुआ है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज है ये कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल अटैक्स में आग लग गई, जहां लोगों को काफी चोटें पहुंची। 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का सिचुएशन या काइव का सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जी ब्रायन, मैं चाहूंगी जरा आप ये जितने लोग हताहत हुए हैं या फिर मौतें हुई हैं, नुकसान के बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो अटैक किया गया 25 मिसाइलों से, यहां बेहद भयावह और डरावने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बहुत ही सही बात है कि अगर आप ऐसे मिसाइल अटैक्स होती है हाँ। और हम 1 या 2 मिसाइल अटैक्स की बात नहीं कर रहे, हम कुल 25 मिसाइल अटैक्स की बात कर रहे हैं। और अगर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में होती है और देर रात में होती है, तो जाहिर सी बात है वहां लोग होंगे, वहां लोग काम के बाद सो रहे होंगे या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो उन पे हमला होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर होती है तो लोगों को इंजरीज या जो डेथ है, जो डेथ टोल है, वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हमको भी ऑफिशियल से पता चल रहा है, यूक्रेनियन ऑफिशियल से, अभी भी ये ऑफिशियल्स क्लियरली ये सोर्सेस से भी पता चल रहा है कि अभी 3 लोगों की मौत हुई है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी इंजर्ड है। जी बिल्कुल ब्रायन, तो देखिए पांचवें साल के दौर में प्रवेश कर चुका है दोनों ही देशों का ये युद्ध। और अभी भी जिस प्रकार से हमलावर दोनों ही आक्रामक रूप, शक्ति प्रदर्शन दोनों ही की तरफ से जारी है, ऐसे में शांति तो बिल्कुल भी होते हुए यहाँ वैश्विक स्तर पर नजर नहीं आ रही।